नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग शायद इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानते होंगे और शायद अपने आसपास इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस जरूर कर रहे होंगे कि आपके आसपास शायद आज से लेकर 10 या 20 साल पहले मुस्लिम आबादी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे आपके आसपास मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। दोस्तों, ये सच्चाई आज के समय में पूरे भारत की है। आज भारत के अंदर धीरे धीरे शांतिप्रिय समुदाय की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि जहां पर आज से 20 साल पहले कोई भी मुस्लिम इलाका नहीं था, आज वहां पर भी नए नए मुस्लिम इलाके बन रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की एक कड़वी सच्चाई है कि भारत के अंदर धीरे धीरे शांतिप्रिय समुदाय की आबादी इतनी तेजी से बढ़ने लगी है कि अब उसका असर गाँव से लेकर के शहरों में पूरी तरह से दिखने लगा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी भारत का हिंदू पूरी तरह से सोया हुआ है और उसे सिर्फ और सिर्फ नौकरी और आरक्षण से मतलब है, जबकि वो अपने ही घरों से धीरे धीरे पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है। दोस्तों, ये भारत की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि आज भारत के लमसम राज्यों के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और साथ ही साथ इस आबादी का बढ़ना अब भी बहुत तेजी से जारी है। दोस्तों, आज भारत के बहुत से ऐसे राज्य हो गए हैं जहां पर मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन जिलों के अंदर हिंदू आबादी पूरी तरह से पिछड़ गई है। और ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जहाँ जहाँ पर शांतिप्रिय समुदाय की आबादी अन्य धर्म के लोगों से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर अन्य धर्म के लोग बिल्कुल भी नहीं रह पाते। और यही हाल आज के समय में भारत का हो रहा है। भारत के जिन राज्यों के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ से पहले ही हिंदू आबादी को पूरी तरह से खदेड़ा जा चुका है। और आज के समय में भारत के बहुत से ऐसे राज्य हो गए हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ से हिंदू धीरे धीरे खुद ही पलायन कर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर शांतिप्रिय समुदाय की आबादी बढ़ती है वहाँ से अन्य लोगों को पूरी तरह से भागना पड़ता है। दोस्तों, आज भारत के बहुत से ऐसे राज्य हो गए हैं जो कि शायद आने वाले 25 से 30 सालों में इस्लामिक आबादी से पूरी तरह से भर जाएंगे और उसके बाद उन राज्यों के अंदर हिंदू पूरी तरह से अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब जानने और देखने के बावजूद भी आखिरकार भारत का हिंदू किस चीज़ के लिए चुप बैठा है? क्या उसे सिर्फ और सिर्फ नौकरी और आरक्षण से मतलब है? क्या वो अपने बच्चों को भारत के अंदर सुरक्षित भविष्य नहीं दे करके जाना चाहता? आखिर वो अपने जीवन में किस चीज़ के लिए धन कमा रहा है और किस चीज़ के लिए जी रहा है? ये अब भारत के हिंदुओं को अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में क्या सोचना है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।